आईसीटी चैंपियंस, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेस। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हमारे चैप्टर 3 जिसका नाम है क्रिएटिंग विजुअल कम्युनिकेशन का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रिएटिंग अ कोलाज। ये तो बहुत इजी होने वाला है, राइट? और अगर आपने इसके पहले के सेशन नहीं देखे तो आप क्या करेंगे, आई बटन पर जाकर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको इसके पहले का सेशन अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके पास ऑप्शन है, आपको वहां पर भी लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं, कोलाज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि कोलाज का मतलब क्या होता है। कोलाज का मतलब होता है जब आप बहुत सारी पिक्चर्स को क्लब कर देते हो, मिला देते हो, राइट? तो क्लबिंग का मतलब क्या होता है मैम, पहले आप ये बता दीजिए। क्लबिंग की हम डेफिनेशन देखेंगे। क्या डेफिनेशन है? कंबाइन करना बहुत सारी इमेजेस को, यानी कि मल्टीपल इमेजेस को एक सिंगल कैनवास में, ताकि आप कोलाज क्रिएट कर सको। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है? ताकि आप कहानियां बता सको। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल मेमोरीज को एक फ्रेम में डाल सको। उसके अलावा क्रिएटिव डिजाइन जैसे कि पोस्टर्स हो गए, इन्विटेशंस हो गए, स्क्रैप बुक्स हो गई, उसके अलावा प्रेजेंटेशंस एंड रिपोर्ट्स हो गए, एंड सोशल मीडिया एंड ब्लॉग्स हो गए। सो एंड रिजल्ट आपको क्या मिलता है? वन सिंगल इमेज के अंदर क्या होता है, बहुत सारी मोबाइल पिक्चर्स आ जाती हैं इन एंड अ वेरी वेरी अरेंज्ड पैटर्न। ठीक है, यानी कि एक इमेज के अंदर आपको खूब सारी इमेजेस दिखाई दे रही हैं। दैट इज क्लबिंग टू क्रिएट अ कोलाज। ओके, नाउ अब यहां पर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फो लिखा है, वो हम देख लेते हैं। देखो, द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट GIMP का क्या होता है, ये हमने पहले सेशन से देखा है, .xcf। ठीक है, ये फाइल्स हैवी होती है और इनका लो रिजोल्यूशन होता है, और बहुत सारी अदर फाइल फॉर्मेट्स में होते हैं जहां पर आप XCF फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले JPEG, यानी कि एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड गुड क्वालिटी कंप्रेस्ड फॉर्मेट। दूसरा है PNG, गुड क्वालिटी बल्कि फॉर्मेट विच इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स। एंड तीसरा है TIFF, ये हमने पिछले सेशन में भी देखा था, इसलिए हम इसको यहाँ पर सिर्फ रीड करेंगे। बल्कि बट गुड क्वालिटी फॉर्मेट सपोर्ट बाय ऑल इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये गुड प्रैक्टिस है ताकि आप क्या कर सको, .xcf फाइल्स को मॉडिफाई कर सको और एक्सपोर्ट कर लो इट टू अ फॉर्मेट लाइक JPEG। अब आप क्या कर सकते हो, फाइल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे जा सकते हो। द एक्सपोर्ट इमेज JPEG विंडो ओपन हो जाएगी और यहां पर आप अपनी इमेज की क्वालिटी को जाके भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब ये देखो, ये मेरे लैपटॉप से लिया गया स्क्रीनशॉट है। जब मैंने अपने GIMP को खोला, दैट इज GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम को खोला, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, एक बार इसको अपने लैपटॉप पे जरूर खोल के देखना है। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल करो। और आप चाहो तो बकायदा एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फाइल है, एडिट है, सिलेक्ट है, व्यू है, इमेज है, लेयर है, कलर्स है, टूल्स है, फिल्टर्स है, विंडोज है और हेल्प है। ठीक है, चलिए अब मुझे कोलाज को क्रिएट करना है तो कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। जैसे कि GIMP का इस्तेमाल आप कर सकते हो, हम तो इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। फोटोशॉप भी है, कैनवा भी है, पिक्सेलर भी है। और टूल्स मेन्यू ऑप्शंस क्या है, आप मूव टूल का इस्तेमाल कर सकते हो इमेज की पोजीशन के लिए। आप स्केल टूल का इस्तेमाल कर सकते हो रिसाइज करने के लिए इमेजेस को फिट पे। आप लेयर टूल का इस्तेमाल कर सकते हो अरेंज करने के लिए इमेजेस को अबव या बिलो ईच अदर। और आप टूल को अलाइन कर सकते हो, कीप इमेजेस नीट एंड बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ बेसिक स्टेप्स क्या होती है इमेजेस को क्लब करने की, हम GIMP का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले ओपन करेंगे नया कैनवास। नया कैनवास वही जगह होती है जहां पर जाके हम किसी भी इमेज को एडिट करते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं। फाइल पे जाके न्यू पे जाएंगे, चूज करेंगे लार्ज इनफ साइज, फॉर एग्जांपल 1920 क्रॉस 1080 पिक्सल्स फॉर HD। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सारी इमेजेस को एज लेयर्स। कैसे, फाइल पे जाके ओपन एज लेयर्स पे जाएंगे एंड ईच इमेज अपीयर्स ऑन इट्स ओन लेयर। ठीक है, नाउ
अब हम क्या करेंगे, रिसाइज कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं अपनी इमेजेस को। इसके लिए हम स्केल टूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम साइज को एडजस्ट कर सके, और मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उसको प्लेस कर सके। ठीक है, अब हमको बॉर्डर्स को ऐड करना है, स्पेसिंग भी वहां पर लगानी है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। तो क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल्स या फिर स्पेसिक लाइन ताकि वो बहुत अच्छा दिखाई दे, नीट लुक वहां पर आ जाए, और फिर टेक्स्ट और कैप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ऑप्शनल है। कैसे करोगे, टूल पे जाके आप टेक्स्ट टूल पे जाओगे। अब मुझे लेयर्स को मर्ज भी तो करना है, तो मैं क्या करूंगी, इमेज पे जाके मर्ज करूंगी विजिबल लेयर्स को, और फिर कोलाज को सेव कर लूंगी, एक्सपोर्ट कर दूंगी पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखो यहां पर क्रिएटिंग अ कोलाज को पूरा यहां पे समराइज कर दिया है, आप सिर्फ यहां से देख के भी सारी चीजें उठा के कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्रिएट किया नया कैनवास, आई एम टेकिंग विड्थ 1080 एंड हाइट 760, फिल किया बैकग्राउंड लेयर विद कलर ऑफ योर चॉइस, आपकी इच्छा है, आपको जो कलर इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो। फिर क्लिक करना है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर टूल इन द टूल बॉक्स पे, ऐड करना है इमेज यूजिंग फाइल के बाद ओपन एज लेयर्स एंड इमेज इज लोडेड ऑन द कैनवास, एंड देन रीसाइज द इमेज यूजिंग टूल्स, फिर ट्रांसफॉर्म टूल्स, फिर स्केल आ जाएगा। अब यहां पर आप देख पा रहे हो, आफ्टर रिसाइजिंग द इमेज टू फिट इनटू योर ग्रिड लोकेशन वी नीड टू सिलेक्ट द मूव आइकन इन द टूल बार, ताकि आप इमेज को मूव कर पाओ टू द डिजायर्ड लोकेशन इन द कैनवास। ठीक है, नाउ मूव करना है इमेज को, टूल्स पे जाके ट्रांसफॉर्म टूल पे जाके मूव पे क्लिक करोगे तो ये इमेज आपने उठा के सीधे सीधे यहां डाल दी। अप्लाई द इफेक्ट्स ऑन द इमेज, अगर आपको डिफरेंट फिल्टर टूल की जरूरत पड़ती है अंडर फिल्टर मेन्यू। ठीक है, चलिए नाउ यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और हमको दिखेगा क्रिएटिंग अ कोलाज वाला अगला स्टेप। सिमिलरली यू कैन ऐड मोर इमेजेस थ्रू ओपन एज लेयर इन द कैनवास, जैसे आपने ये वाली इमेज को उठाकर यहां पर लाए वैसे आप बाकी इमेजेस को भी ला सकते हो। क्लिक करोगे लेयर को टू रीसाइज एंड मूव द इमेज अंडर लेयर पैनल, रीसाइज करोगे, प्लेस करोगे इमेज यूजिंग स्केल टूल एंड मूव टूल, और फिर सिलेक्ट करोगे लेयर को, किसकी लेयर को, पिक्चर की जिसपे आप काम करना चाहते हो, और फिर राइट क्लिक करोगे लेयर पे जिस पिक्चर को आपको चूज करना है, फिर चूज करोगे स्केल लेयर को और रिसाइज करोगे इमेज को ताकि वो इतने आराम से ग्रिड में फिट हो जाए। बोलने में बहुत बड़ी स्टेप लग रही है बट बेसिकली बहुत सिंपल है, बस माउस का इस्तेमाल करके सबको ड्रैग करके हुए लाना है और एक सिस्टम पे लाके उसको रख देना है। ठीक है, चलिए तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमारे लिए, क्या क्या है। सबसे पहले हमको की रखना है सेम इमेज रिजोल्यूशन, सारी यूनिफॉर्म क्वालिटी के लिए हमको मेंटेन करना है थीम, कलर पैलेट हो गया, इवेंट हो गया या फिर मोड हो गया। हमको कंसिस्टेंट बॉर्डर्स का इस्तेमाल करना है या फिर शैडो इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना है। हमको ओवरक्राउड नहीं करना है, ब्रीदिंग स्पेस को छोड़ देना है और अरेंज करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर विजुअल बैलेंस। ठीक है, चलिए अब प्रो डिजाइनर टिप्स क्या हैं। पहला है रूल ऑफ थर्ड्स, कीप मेन सब्जेक्ट्स ऑन इंटरसेक्शन पॉइंट्स फॉर बैलेंस। दूसरा है कलर हार्मनी, आपको टोन्स को मैच कराना है, फोटो फिल्टर्स का इस्तेमाल करो अगर जरूरत पड़ती है तो। तीसरा है लेयर डेप्थ, आपको शेडोज का इस्तेमाल करना है ताकि कुछ इमेजेस पॉप आउट करके दिखा सको। एंड फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी ट्रिक, आपको लोअर ओपेसिटी का इस्तेमाल करना है फॉर बैकग्राउंड इमेजेस। ठीक है, चलिए अब आज के कुछ यूनिक फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला फैक्ट है फर्स्ट फोटो कोलाज, ये क्रिएट हुआ था 1857 में बाय ऑस्कर रिलैंडर 32 सेपरेट नेगेटिव्स को इस्तेमाल करके। दूसरा फैक्ट है नासा कोलाज बनाती है सैटेलाइट इमेजेस का टू क्रिएट कंप्लीट प्लैनेट मैप्स। ओके, एआई आर्ट की बात करें, कोलाजिंग का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेन मॉडल्स ऑन मिक्स्ड डेटा बेसिस। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग में कोलाज स्टाइल पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ट्रेंड में चलते हैं ताकि दे डिलीवर मोर स्टोरी इन लेस स्पेस। अच्छा है ना, बहुत सारी इमेजेस उठाने से अच्छा है कि मैं एक ही इमेज में सारी इमेज को डाल को एक कहानी बता दूं और काफी आसान भी रहेगा। आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है ट्रैवल कोलाज, कंबाइन कर सकते हो आप अपनी ट्रिप फोटोज को एक पोस्ट कार्ड में। दूसरा है स्कूल प्रोजेक्ट, आप शो कर सकते हो सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को एक सिंगल क्रिएटिव बोर्ड पे। तीसरा है सोशल मीडिया कोलाज, आप बर्थडे विशेस कर सकते हो विद 9 फोटोज इन 1 फ्रेम ओनली। और मैगजीन कवर, आप डिफरेंट शॉट्स ऑफ द सेम सेलिब्रिटी को मर्ज कर सकते हो एक सिंगल कंपोजिशन में। ठीक है, चलिए
ये एक्स्ट्रा क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके लिए, आपकी इच्छाओं कोलाज बनाने की, कभी तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो स्टिकर, इमोजीज, डूडल्स, फन कोलाजेस के लिए। आप बिफोर आफ्टर कंपैरिजन बना सकते हो ओल्ड वर्सेस न्यू बिल्डिंग का, आप टाइम लैप्स कोलाज क्रिएट कर सकते हो, सेम सीन एट मॉर्निंग, वही आफ्टरनून, वही नाइट में क्या दिखाई देगा। आप शेप बेस्ड कोलाज बना सकते हो, अरेंज करना है फोटोज को हार्ट या स्टार शेप में, और आप फोटो फ्रेम्स का इस्तेमाल कर सकते हो हर पिक्चर के अराउंड में। और आज का लास्ट टॉपिक क्या है कि हमारा क्विक मेमोरी हुक क्या है, क्लब। क्लब का मतलब क्या हुआ, क्लबिंग से हमने क्लब निकाला, कलेक्ट करोगे, फिर लेयर करोगे, फिर यूनिफाई करोगे और फिर ब्यूटीफाई करोगे। बस इतना ही था हमारा क्रिएटिंग अ कोलाज। अब हम मिलेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लिए अगले सेशन में। टिल देन बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। एंड इफ यू वांट टू परचेज ई नोट्स एंड ई बुक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए। टिल देन अपना खूब ध्यान रहिए और रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।